अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैदान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से कि सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपना वीडियो शुरू करते हैं। और फ़ारूक की लेटेस्ट वीडियो आई है और वो मुसलसल रो रहा है। और कुछ बातें की हैं कि हमें जुदा कर दिया गया, हमें मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी माँ को लेके आऊँ, प्यारा सा घर बनाऊँ, उसमें रखूँ, और इस तरह से कुछ बातें कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है आशा जो है उसकी भी वीडियो आई हुई थी और उसने भी जो है कुछ बातें की हुई हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, और फिर कुछ इस तरह से और भी स्टेटमेंट दी हैं और थैंक्स किया है हस्बैंड को, और हस्बैंड को मक्खन भी लगाया, नहीं मक्खन भी खिलाया। तो उस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं आपको एक कमेंट है वो पढ़ के सुना देती हूँ। और उसमें लिखा है शागुफ्ता किचन के नाम से आईडी है। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नौशी, असल में नज्जो चाह रही है कि सितारा वीडियो बना के दीदी और बीना को रोके, और सितारा क्यों वीडियो बनाए करते ये करें, और अच्छा करतूत ये करें और साफ सितारा आके करे। जी मुसलसल मैं यही बातें कर रही हूँ, मुसलसल मैं यही बात समझाने की इन लोगों को कोशिश कर रही हूँ, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। जितना ज़्यादा ये सितारा पे जोर डालेंगे उतना ज़्यादा ये खुद ही नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, मतलब इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये अपने आप को खुद ही डी वैल्यू करते जा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था, एक एक बात बताई थी कि देखें जब साजिद के ऊपर फ़ारूक ने रिएक्शन दिया था और उसको काफ़ी सारी बातें सुनाई थी। वो एक कमाद था और वो दीदी और इनकी लड़ाई हो रही थी। वो खेतों में बैठा था, गन्ने के उसमें खेत में बैठा था फ़ारूक, और ये साल सवा साल पहले की बात है। तो बड़ा बुरा भला बोला था, सुनाया था साजिद को, कुछ बातें की थी, गुस्से में था काफ़ी। तो उस दौरान जो है काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी फ़ारूक की और बहुत लोग बुरा भला कह रहे थे। तो फ़ारूक की सपोर्ट में बहन आ गई थी और हस्बैंड को साइड लाइन कर दिया। ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि आप कैसे अपने शौहर को साइड लाइन करके अपने भाई को जो है प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हमें नहीं अच्छा लगा क्योंकि फ़ारूक की भी गलती है। अब ताने एक दूसरे को ये देते हैं, लड़ाई इनकी आपस की होती है, डीडी प्रवोक करता है, आगे ये उससे भी ज़्यादा प्रवोक होते भी हैं और करते भी हैं, और फिर मुद्दा आ जाता है सितारा पे। अब वो डीडी जो है वो पतली गली से साइड लाइन हो जाता है, भाई मैंने इसे तीली लगानी थी लगा दी, और फिर जो है अब ये आपस में लड़े या झगड़े जो भी है, खैर, या फिर डीडी इनसे बराबर टकराव में लड़ना चाहता है, वो उसको ताने देते हैं। वो कहते तू लिफाफा लेता, वो कहते तू लिफाफा लेता, और बीच में रगड़ा किसको जाता है? सितारा को। मसला ये है हालांकि देखा जाए तो सितारा ही सबके दुख सुख में काम भी आती है, ख्याल भी रखती है। बाकी रही वाईटी की लड़ाई, तो वो यार तुम लोग खुद लड़ो, तुम लोगों को खुद भी अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। फिर बच्चियों के काम के हवाले से भी बातें आई, तो फिर भी सितारा ने वीडियोस बनाई थी, ठीक है ना, और लोगों को आके क्लियर किया कि देखें बच्ची को मैं खुद लेके आती हूँ, मेरी भतीजी है, मुझे ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो है नजमा मुसलसल अगर इस मुद्दे को उछालेगी, बोलेगी, हस्बैंड को बताएगी, देखो देखो ऐसे बोला जा रहा है हमारे बारे में, देखो देखो ऐसे बोला जा रहा है, फलाने ऐसे बोल दिया, फलाने ऐसे। आप लोगों की बातों को नहीं, आप अपना अपना रिश्ता आप लोगों को देखना चाहिए। खैर, अब इस बार तो वो खुद भी खुल के सामने आ गए हैं, खुद भी बहुत कुछ टोंट छोंट मारे हैं, बहुत सारी बातें की हैं। अब इससे ये कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। और फिलहाल शाम तक, अभी तो आई है सुबह को वीडियो, शाम तक साजिद की कम्युनिटी के हवाले से क्या इसका रिप्लाई आता है क्या नहीं आता, वो हमें नहीं अभी तक पता। ठीक है जी, आएगा तो ज़रूर। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे फ़ारूक जो रो रहा है, और लगता मुझे कि कुछ मामला ज़रूर हुआ है, अंदर खाते कुछ चीज़ें हुई हैं। या फिर अगर नजमा इसको बता भी रही है कि फ़लाना बैठा है वहाँ पे, फ़लाना बैठा है, भाई बैठने दें। बाबर उनके साथ अच्छा है और फिर सितारा के साथ वो अच्छा है, ठीक है ना, वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता। अगर बाबा के लिए उसने 2 अल्फाज कोई बोले थे, 6 दफ़ा माफ़िया मांग चुका है, वो हाथ जोड़ जोड़ के। वो नहीं चाहता कि वो कंट्रोवर्शियल बने और लोग उस पर उंगलियां उठाएं, और सितारा से, और उसको, मतलब सितारा और ये जो एक साथ रहते हैं आपस में मिलते जुलते भी हैं, जाहिर सी बात है एक ही बाप दादा की औलादें हैं,
फिर डबल डबल इनके रिश्ते भी हैं, तो वो आई थिंक इसलिए भी प्रोटेक्ट होके चलता है, सेफ होके चलता है कि यार सितारा पे मेरी वजह से ना कोई उंगली उठाई जाए, ठीक है ना। तो अब वो ये अगर कहते हैं कि बाबर वहाँ पे रह रहा है, देखो डीडी से तुम लोगों का मसला है ना, डीडी से तुम लोगों की लड़ाई है ना, डीडी तो बैठा है बहावलपुर में, लेकिन आप लोग कहे फलां भी उधर बैठा है, फलां भी उधर बैठा है, तो भाई आगे फिर बाबर के भी मिलने वाले हैं, बाबर के भी जो है आगे ताल्लुकात हैं, तो वो बाबर जाने और बाबर के ताल्लुकात जाने, सितारा तो अपना सही चल रही है, नॉर्मल चल रही है। और बाकी रही फारूक को बुलाने की बात, तो पहले भी साजिद ने वीडियो बनाई थी और फारूक को दिया था जवाब, जिस दिन उसने सितारा के हवाले से बनाई थी वीडियो फारूक ने, और फिर वो डिलीट भी इन्होंने कर दी थी कि हमने गुस्से में बनाई थी और फिर हमने डिलीट कर दी है। उस हवाले से भी साजिद साहब ने कम्युनिटी लगाई थी और उन्होंने कहा था देखो लड़ाइयाँ झगड़े सबकी अलग अलग, जो भी मसले चल रहे हैं, लेकिन फारूक भाई आपकी 100% हम लोग इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, आप हमारे भाई हैं, आप इन मुद्दों में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, आपको किसी चीज़ का पता नहीं है। बाकी आपको मैंने नहीं रोका कि आप हमारे घर ना आएँ, आप सितारा के भाई हैं, आप जब दिल चाहे आए जाएँ। बाकी नजमा और आशा जो हैं वो ऑलरेडी जाहिर सी बात है अम्मा और सितारा पे उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, इस घर के हवाले से मसले मसाइल जो इन्होंने खड़े किए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी ये लोग खुद हैं। अगर अब नजमा कर करा के भी हस्बैंड की बैक पे छुपना चाह रही है और कहना चाह रही है देखें जी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर ये गलत है। आप लोगों को बाकायदा तौर पे माजरत खुद आपको करनी चाहिए, बजाय इसके कि सितारा आए बीना और फलाने को चुप कराए। वो आप लोगों की अपनी लड़ाइयाँ हैं, तुम लोगों के डबल रिश्ते हैं, तुम्हारे एक्स वो साला साली वाले कहानियाँ हैं, ठीक है ना, एक्स सास वाली कहानियाँ हैं। तो आप अगर जब डीडी और बीना आशा को बोलेंगे जवाब में जवाब देंगे, बीच में नजमा आएगी सपोर्ट करने, तो फिर वो अब इसमें सितारा का क्या कसूर है भाई? फिर आप लोगों की तो अपनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं डीडी और बीना से, ऐसे है ना भाई, आप लोगों के अपने रिश्ते हैं वो छोड़े हुए क्योंकि इनके रिश्ते हुए थे। तो अब ये सारा इल्ज़ाम जो है फिर दूसरे पे डाल देते हैं। खैर माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला पहली बात तो ये नजमा जो कम्युनिटी पे फ़ोटो लगाई है किसकी फारूक की, खुदारा ऐसी फ़ोटो ना लगाया करो, नीचे लोग कह रहे हैं कि दुनिया से चला गया। इतना दुख हो रहा था मुझे, मतलब लोग उसकी नजमा की नफ़रत में भी फिर ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सितारा की तो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन फिर नजमा की गुस्से में जो है पुट्ठे सीधे फिर कमेंट कर देते हैं लोग। तो खुदारा बहन ये जो फ़ोटो लगाई है ना, ये तो ना इस तरह से लगाया कर, वो बहुत अजीब सी लग रही है। लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया, ये दुनिया में नहीं रहा, ये है वो है, इस तरह से, क्योंकि वो उसकी कोशिश थी कि भाई इमोशनल जितना हो सके उतना उसकी फ़ोटो में वहाँ पे लगा दूँ। बड़ा दुखी लेटा हुआ था, पता नहीं अब क्या देख बैठा है, क्या सुन बैठा है, क्या किया है उसने, किसी से बात हुई है, क्या हुआ है। फारूक बहुत ज़्यादा दुखी था, वो फंसा पड़ा है जो है बीवी साली ससुर अम्मा और बहन वाले इन चक्करों में, और फिर वो सारा मुद्दा डाल रहा है दूसरी पार्टी पे कि देखें जी उन्होंने हमें जुदा कर दिया। अगर आप लोग सही हो ना, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, ये याद रखिएगा, किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आप लोगों को जुदा कर सके। एक वक्त था मेरी माँ मुझे जुदा नहीं करती थी, एक वक्त था मेरी माँ मुझे जुदा नहीं करती थी, अब वो वक्त है कि मिलने भी नहीं देते। मेरी माँ की मेरे बाप की रूह जो है तड़प रही होगी कि मेरे बच्चे कैसे अलग हो गए, कैसे जुदा हो गए। फारूक का कहना था कि भाई मेरा वालिद जो है वो तड़प रहा होगा कि कैसे मेरे बच्चे सारे जुदा हो गए, अलग अलग हो गए। हम लोग तो ऐसी हरकतों के मालिक नहीं हैं, हम तो किसी को भी नहीं छेड़ते, हम तो खुश थे अपनी फैमिली में, अपने आप में, हम सारे ठीक ठाक थे। लेकिन हमें बीच में किसने लड़वाया? तो बेवकूफ़ ही लड़ते हैं ना जो दूसरों की बातों में आते हैं। मैं ऐसे लोग मैंने देखे हैं, कोई अगर जाके उनके कान भरता है ना, वो मुंह पे ले जाते हैं, ओ हेलो मेरी बहन के बारे में बात की है, माँ के बारे में बात की है कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, अम्मी बताना ज़रा, वो मुंह पे ही बात कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बाप को बेटे के खिलाफ या बेटे को बाप के खिलाफ भड़काया जाए, मुंह पे जाके बैठ जाते हैं और अगले बंदे को शटअप कॉल देते हैं, खबरदार हमारे घर में दरार डालने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने फैमिली की जो है
बाहर जाके बुराइयां करते हैं, दूसरों से बुराइयां करते, देखें जी ऐसे मेरी बहन हो गई, ऐसे मेरी माँ हो गई, ऐसे मेरा बेटा हो गया, ऐसे मेरा फलाना हो गया। मतलब घर वाले ही शुरू हो जाते हैं भाई बुराइयां करने। तो लोगों को आसान तरीका लगता है इनको तोड़ने में, जुदा करने में, फिर मज़ा भी आ रहा होता है। तो भाई ये आप लोगों की खुद की भी गलतियां हैं, आप लोग माने। जब जब आप टारगेट करने आए हैं ना, आप लोगों से बनी है वीडियो, और ढेर सारी बनी है वीडियो सितारा और साजिद के लिए, हालांकि उन्होंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा होता। आप लोग 1000 बार उन्हें पब्लिक के आगे फेंक चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहल नहीं की, कभी उन्होंने पहल नहीं की। आप लोगों के लिए कभी ऐसी वैसी वीडियो नहीं बनाई। जब भी बनाई है रिस्पेक्ट में बात की है, रिस्पेक्ट में वीडियो बनाई है। आप लोगों की वजह से बहुत सारे रिश्ते छोड़े हैं उन्होंने। आप लोगों को क्यों नहीं अकल आ रही, क्यों नहीं समझ आ रही? समझा समझा के मैं तो थक गई हूँ, बोल बोल के मैं थक गई हूँ इन लोगों को, कि यार आप लोग गलत चल रहे हो, आप लोग गलत डिसीजन लेते हो। आप लोगों ने कितनी वीडियोस बनाई हैं टोंट वाली, कितनी वीडियोस बनाई हैं गुस्से वाली। आप लोगों को डीडी बोल रहा है, उकसा रहा है, आप डीडी तक रहें, लेकिन आप लोग भी आके बोल देते हैं, पुट्ठे सीधे रिएक्शन दे देते हैं। और घर का तो पता ही नहीं है ना, फारूक साहब को तो ये पता ही नहीं है कि अगर उधर बीना और डीडी बोल रहे हैं तो इस साइड पे आपके घर से कौन कौन बोल रहा है और क्या क्या बोल रहे हैं। उनको खुद को पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ये बंदा ऐसे कर रहा है, क्यों ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। या तो इसको सारा पता है, या फिर ये समझना नहीं चाहते। तो खैर कहते हैं कि मेरे बाप की रूह तड़प गई होगी, कैसे अलग हो गए मेरे बच्चे, और जो है कैसे भटक रहे हैं, कैसे जलील रुसवा कर दिया गया है हमें। अल्लाह इनको भी रुसवा करेगा। मैंने किसी की बहन बेटी का नाम नहीं लिया, और ना ही उनको आके कहीं कभी जलील किया है, किसी के बारे में बुरा भला कभी भी नहीं बोला। बाकी खुदा उन्हें भी जलील करेगा, उनकी भी जो है इज़्ज़तें भी नीलाम होगी, जैसे मेरी बीवी और बच्चियों की इज़्ज़तें नीलाम की गई हैं। ये मेरा सब्र है, मतलब हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। और उसके बाद जो है जैसे मेरी इज़्ज़तें नीलाम की है वैसे इनकी भी होंगी। बाकी मैंने किसी का दिल नहीं, बाकी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर वही माँ कर रहा था फारूक, और माँ, मेरी प्यारी, मेरी जन्नत, मेरी फलानी, जो है कहा कि इन लोगों ने मेरी माँ और बहन से मुझे जुदा करवा दिया, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में हमें अलग कर दिया गया है। बाकी कहा कि फारूक बहुत दुखी जनाब लग रहा था और रो रहा था, लेटा हुआ था, और पता नहीं क्या बातें याद कर रहा था। वही वाली बात है इनकी, आई थिंक कुछ तो हुआ है, कुछ ज़रूर हुआ है जिसका ये रिएक्ट था। कपड़े भी उसने जो है ऐसे मैले कुचेले से पहने हुए थे, और लेटा हुआ था, थका हारा, पता नहीं गांव से आया है, ज़मीनों से आया है, या फिर पता नहीं क्या। कहता है काश मेरे पास बहुत पैसा होता, अपनी माँ को घर बना कर देता और अपने पास रखता सारी ज़िंदगी, और उसके कदमों में सर रख के मैं रहूं सारी ज़िंदगी, उसका ख्याल रखूं। नहीं, ये तो नामुमकिन है। अगर ऐसा होता ना, आप लायक बेटे होते, तो उसने कभी निकाह नहीं करना था। वो कहती मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं सदके में कुर्बान, मेरा बच्चा इतना इंसाफ के साथ चलता है ना, बीवी का हक बीवी को देता है, माँ का जो हक है वो माँ को देता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन हमें नज़र कहीं नहीं आया। आप लोगों की गलतियां हैं, आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो है ज़िंदगी की कुछ आप लोगों ने की हैं चीज़ें जिसकी वजह से भटक गए हैं, ठीक है ना। कुछ तो है, हाँ ठीक है, आप वाईटी पे नहीं आते, आप फलानी वे तू मेरी बीवी बेटी को बोल रहा है तेरी फलानी ऐसे होगी, हाँ वो आपने नहीं किया, लेकिन वो सारा इन लोगों का गुस्सा जो है आप लोग आके साजिद और सितारा पे अक्सर ज़रूर निकालते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि काश मैं उनके पैरों में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। इन लोगों ने हमें जुदा कर दिया है, हम खुश थे, हम सारे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन लोगों को हमारी खुशी नहीं देखी गई। मेरी माँ की और मेरे बच्चों की दुआ है, एक दिन मैं भी सबको एक साथ करूँगा, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं एक दिन सबको इकट्ठा करूँगा, ये मेरे दिल की दिली ख्वाहिश है, ये फारूक का कहना था।
और फिर उसके बाद जो है साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा, नजमा जो कह रही थी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ट्रिप पे लगवा के आई हूँ, ये है वो है, तो वो बड़ी फ्रेश नज़र आ रही थी, ब्लैक सूट पहना हुआ था, तंदूर पे रोटियाँ लगा रही थी। अच्छा जी, उसका मुझे तो उसका पेट नज़र आया है, ठीक है। मुझे अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं हो सकता है ये फेक हो, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसका पेट नज़र आ रहा है कि भाई है, प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। लेकिन कल वो इस तरह की हिंट दे रही थी जैसे पता नहीं कुछ हो गया है। कल वो खुद ही हिंट दे रही थी पुट्ठे सीधे से पुट्ठे सीधे से वो कर रही थी कि देखें नसीब की बातें होती हैं, आपके नसीब में कुछ होता है नहीं होता, तो फिर जो है बीमारी भी अल्लाह की तरफ से होती है, खुशी गमी भी अल्लाह की तरफ से होती है। तो फिर इस तरह से वो कुछ बातें कर रही थी, तो फिर शक हुआ कि भाई अगर था तो वो मिसकैरेज हो गया है, लेकिन नहीं, उसका पेट सही था। वो घड़ी शड़ी पहनी हुई, चूड़ियाँ पहनी हुई, और फिर जो है वो बड़ी फ्रेश नज़र आ रही थी, और रोटियाँ शोटियाँ जो है तंदूर पे लगा रही थी, ठीक है ना। खैर उसके बाद जो है साथ साथ नजमा जो है जैसे जैसे वो उदास था, तो नजमा उसके साथ बैठ के वो कह रही थी, फ़रूक कहता कि मेरे ना घड़ी का शीशा टूट गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको तड़फ है माँ और बहन के मिलने की, लेकिन ना ये ज़िद में है कि सितारा के आसपास कोई ना हो, समझ आ रही है, ऐसे फील हो रहा है, मुझे यही फील हो रहा है कि जैसे ना इसको तड़फ है। अगले दिन भी ऐसे बात कोई हो रही थी, फारूक कहता देखो ये मेरी बहन ने मुझे घड़ी दी थी, दुबई से लाई थी। आपको मोहब्बत है, आपकी बहन, आपकी बेटी जैसी बहन जो है आपको बुलाती रही है, छोटी ईद से बुला रहे हैं, कितने महीने हो गए, आपकी माँ ने आपको बुलाया, आप गए नहीं गए, नहीं गए, जिद में पड़े, फलानवर वहाँ पे है फलाना। अरे भाई जब आप जाएंगे वो जाएंगे मिलने, नहीं जाएंगे वो अपने काम से काम रखेंगे, आप तो अपनी माँ से मिलने जाएंगे ना। अब सीधा बोल दे मैं उनके मत्थे नहीं लगना चाहता, मेरी बीवी की और उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, मेरी बीवी और उनको बोलती है, वो उनको बोलती हैं, तो अभी मैं उनसे तो नहीं मिलना चाहता, मैं अपनी माँ और बहन को मिलने के लिए आया हूँ, तो जाएं, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। आपकी जो सांझी ज़मीन है, जो आपके जो सितारा के मायके की ज़मीन है, वहाँ से आप आम भी ले जाते हैं, बेटी को भिजवा सकते हो, उधर भी ले जाते, जैसे हर साल लेके जाते हो, हर साल हमने देखा है। हमें वो भी याद है, वो जब कराची में वो किराए का घर भी हुआ करता था, तो वो नीचे टप भरे पड़े होते थे आमों के, सितारा कहती थी ये मेरे भाई लाया है, मेरे भाई ने भेजे हैं मुझे, काट काट के खा रही होती थी खुशी से। जाओ मिलो, आपको तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, और आप भी, हाँ ठीक है थोड़ी सी आपने गलती की थी, फौरन तौर पे फिर आप लोगों ने एक्सेप्ट भी की और डिलीट भी कर दिया आपने, लेकिन नजमा मुसलसल वो अपनी बहन की सपोर्ट में खड़ी है, ठीक है ना। वो गलतियों पे गलतियां कर रही है। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे वो बहुत दुखी था और बार बार घड़ी को देख रहा था, कहता शीशा टूट गया, मुझे ये दुख है, मेरी बहन ने मुझे ये निशानी दी है, तो शीशा टूट गया। मैं आप लोगों को बात बताऊं, इस घड़ी को ना 8 साल हो गया, ये मेरी बहन ने मुझे दी थी, ठीक है ना। ये सऊदी अरब से मेरी दादी लाई थी, और उसने जो है मेरी बहन को दी थी गिफ्ट में, तो ये मेरे नसीब में थी, मैं नहीं मिली थी उस टाइम तक। 8 साल तो हो गए, 8-9 साल हो गए इस चीज़ को। तो ये मेरी बहन ने मुझे घड़ी दी थी और मैंने संभाल के रखी हुई। अभी एक इशरत सिस्टर ने भी दिया, और मेरी ज़िंदगी में अब 2 घड़ियाँ हो गई हैं मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखती, बस मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया तो मैं संभाल के रखती रहती हूँ। ये हाँ होती है मोहब्बत, बहन भाइयों की होती है, ठीक है ना। अब मैं ये अंगूठियाँ वगैरह जो पहनती हूँ, ये भी मेरी बहन मुझे देती है। अब मैं ये जो है ना, मेरी बहन की निशानियाँ, ये देखें, ये मैंने ये अंगूठी पहनी होती है, ये भी मेरी बहन लाई थी, ठीक है ना, तो चलो पहन लेती हूँ। तो बहन की दी हुई चीज़ें हाँ प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बंदा संभाल के भी रखता है, मैं भी संभाल के रखती हूँ, हालांकि मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ चीज़ें संभाल के, मतलब बाकी चीज़ें नहीं संभालती, लेकिन हाँ कुछ खास होती हैं तो मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। तो ये जो मैंने पहनी होती है ना घड़ी, ये मेरी बहन ने मुझे दी थी और आज तक मैंने रखी हुई है। इसका वो आई थिंक लॉक शॉक का भी कोई मसला हो गया था, तो वो मैंने दोबारा बनवा लिया था। तो बात ये है बहन की दी हुई घड़ी आप मुसलसल बताते हैं, हिंट देते हैं कि मुझे सितारा याद आ रही है, तो जाओ गले लगाओ उसे, उसको भी तड़प है कि मेरा बाप, मेरा भाई मुझे आए गले लगाए, लेकिन नहीं, वो बैठे हैं वहाँ पे,
अजीब है भाई, सिर्फ आपकी बीवी की वजह से वो सबको छोड़ दे, ऐसे नहीं होते। आप भाई हैं तो दूसरे भी बहन भाई हैं भाई, उनको वो नहीं छोड़ सकती। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं फारूक भाई, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद मौका दे रहे हैं अलग होने का। आज वो घड़ी की बातें कर रहा था, देखें जी मेरी घड़ी जो है वो उसका शीशा टूट गया है, तो कहती है चलो दिलों में दराड़ें ना आए, बाकी घड़ी के शीशे तो मतलब टूट ही जाते हैं, इस तरह से वो कुछ कह रही थी। और उसके बाद जो है मतलब ऐसे बार बार वो उनको याद कर रहा था, और फिर वो गाना गा रहा था, मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, इस तरह से मिस कर रहा था। तो आप ना ये चीज़ें करके उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ज़्यादा उनके दिल में भी तड़फ आती है। ब्लड रिलेशन जो होता है ना, ये जो डीएनए आपका होता है ना, इसमें बड़ी अट्रैक्शन होती है, मकनातीस होता है ये, मकनातीस की तरह। और क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, क्या कहते हैं यार अंग्रेजी में, जो भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये उस तरह से जुड़ता है, अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, ब्लड ऐसी चीज़ है, जोश मारता है। 1000 बार लड़ भी बैठेंगे लेकिन तड़फ ज़रूर आती है दिल में, तड़फता है दिल। तो ये क्या बात हुई, आप बैठ के रोना और इस तरह से करना, और फिर उसके बाद जो है गिले शिकवे भी उन्हीं से करना। अब भाई तो ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती रहती है, फिर क्या हुआ। अच्छा तुम बोलते हैं भाई, होता है ना, कुछ कज़नों की आपस में बनती है, कुछ कज़नों की आपस में नहीं बनती, तो फिर सब से रिश्ते तोड़ देंगे। इस तरह तो नहीं होता ना, जिसका जिसके साथ सही चल रहा है चलने दो, और जिसका नहीं चल रहा। अब आपकी साली हो गई, साला हो गया, सितारा को बुरा भला कह रहे हैं, सितारा ने आके बोला भाईजान इनसे मत रखना, आपने छोड़ देना है, नहीं छोड़ना। तो फिर इधर से भी तो बराबर चल रहे हो ना आप लोग, इधर से भी आप लोग बराबर चल रहे हैं। आपकी माँ और आपकी बहन को क्या कुछ बोल गए हैं ये लोग? क्या सितारा ने ऐसे आके बोला कि वो बैठे हैं हमें उन्होंने जुदा कर दिया भाई से? सितारा नहीं बोली। तो जब वो नहीं बोली तो आप भी बार बार ये टोंट या ताने ना मारें, ना करें। आप अपना, फारूक साहब आप अपना रिश्ता बराबर रखो, आप सही रहो। बाकी नजमा अपने भाइयों के साथ जाती है, सितारा अपने बहन भाइयों के साथ जा रही है, तो ठीक है जाने दो। अब आप कहेंगे मेरी बीवी मेरे बच्चों को धोया, तो फिर भाई वो भी बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं, बराबर के बोल रहे हैं। खैर वो कह रही थी लगता है तुम याद कर रहे हो तो फिर चले जाओ, अम्मा को मिस कर रहे हो तो चले जाओ। अब तो पानी का वारा भी नहीं है, पानी भी खत्म हो गया, तुमने लगा लिया है जमीनों में पानी, तो चले जाओ। तो आपको तो किसी ने नहीं रोका, आपको तो किसी ने नहीं रोका। साजिद ने कम्युनिटी लगाई थी, उसने कहा फारूक भाई आपको नहीं रोका किसी ने, आप सितारा के भाई हैं। तो यहाँ पे जो है ना गलत फहमी है ना फारूक साहब, आप ये दिल से निकालें। अगर फिर सितारा अपनी आई पे आ गई ना, फिर वो भी आके बोल सकती है वीडियो में कि रखे मेरा भाई जो है अपनी साली और साले से, बीबी का भी नाम ले सकती है। नजमा कितना टोंट मार रही है। नजमा मेरी बात सुन, अगर मुझे सुन रही हो, अगर साजिद ने कहा था हाँ भाई वो भी तुम्हारे साथ सही कर रहा है, तुम्हारी बहन सितारा पे माँ पे टोंट मार रही थी, ठीक है ना, चैनलों तक की बातें आ गई थी, तो साजिद ने अगर आके उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया और कहा, वो तो उसके लिए कहा था ना, आशा के लिए कहा था कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, वो सही कर रहा है, तुम लोग पहल करते हो, तुम लोग ही उसे छेड़ते हो, तो फिर वो आता है बोलने के लिए। आपने उस बात को घसीटा, आपने आपकी बहन के ऊपर जो साजिद ने जवाब दिया था वो आपके कानों में सुनाई दे गया, लेकिन बाकी वो जो बोल रही होती है आपकी नंद को, वो आपको सुनाई नहीं देता। लेकिन आपने साजिद की उस 100% वाली बात को रगड़ा, आपका नाम लिया था, क्या आपको जवाब दे रहा था साजिद? क्या आपके लिए साजिद ने कहा था कि नजमा को सही बोल रहे हो? नहीं, वो उधर उसको जवाब देने आया था। वो आपस में उनके जो बिरोले थे उन्होंने उनको शड़प गौल दी और कहा। खैर फारूक रो रहा था और कहता मेरे ख़ानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं यासीन ख़ानदान, मेरी दुआ है हमें जो है अगर जुदा किया है तो तड़फेंगे, ये भी इसी तरह तड़फेंगे जैसे हम तड़फ रहे हैं। मैंने बहुत समझाया हम अपनी फैमिली में खुश हैं, तुम लोग अपनी फैमिलियों में खुश रहो।
लेकिन भाई किसी ने भी नहीं सुनी। पता नहीं किस जन्म के बदले ये ले रहे हैं हर वक्त, यासीन ख़ानदान, यासीन ख़ानदान। और ये जो है इसी तरह हमें टारगेट करते हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। हम तो अपने घर में जो है इनको जो है, हम तो अपने घरों में हैं, फैमिलियों में हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्यों जो है ये हमें जलील करने पे तुले हुए हैं। इन लोगों ने हमें जलील कर दिया है। मैं जो है हमें जैसे जुदा किया ये भी ज़रूर जुदा होंगे। और फिर वही मुसलसल वो रोए जा रहा था, आंखों में आंसू थे, और फिर कह रहा था मैं एक दिन ज़रूर अपनी जो है बहन और मतलब अपनी फैमिली वगैरह को ज़रूर इकट्ठा करूँगा। जो बिखर चुके हैं इन सब को अब इकट्ठा करना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी मेरा बाप बहुत अच्छा था और हमारी परवरिश उन्होंने बहुत अच्छी की है। हमें बहुत अच्छा जो है, मतलब हम बहन भाई ऐसे नहीं हैं दूसरों के मुद्दों में घुसें या दूसरों को जो है डिस्कस करें या तंग करें। और उसके बाद जो है बाकी ये इनके अपने किरदार हैं कि ये जुदा हुए फिर रहे हैं, लेकिन हम बहन भाई ऐसे नहीं हैं। इस तरह से करके कुछ वो बोल रहे थे। बाकी वीडियो अगली फिर बनाऊंगी दूसरे टॉपिक पे। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।